एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुतमनमामि। हम सभी सदग्रंथ पढ़ के या सत्संग करके या सुन के इतना तो जानते हैं कि इस शरीर में 9 द्वार हैं। इस शरीर में एक और द्वार है जिसके विषय में भी कोई कहीं कहीं कभी कभी सुना ही होगा, जिसे 10वां द्वार कहते हैं। तो 9 द्वार का ज्ञान हम सबको है। 10वें द्वार का ज्ञान गुप्त है, उसी को हम सबको जानना है गुरु के द्वारा कि 10वां द्वार क्या है। गुप्त इसलिए है कि वह द्वार बंद है और उसी द्वार से हमारा आपका प्रवेश शरीर में हुआ है। जिस द्वार से हमारा आपका प्रवेश शरीर में हुआ है, महत्व यह रखता है कि अंत में मैं उसी द्वार से निकल जाऊं। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इंगला पिंगला सुषमन शोधो मनवा यापन रोक के, और 10 दुवरिया लगी किवरिया खोलो शब्द से जोड़ के। तो यह थोड़ा भेदिक है, इसके लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा, तब इस तत्व को समझ सकते हैं। उसी 10वां द्वार के विषय में साहब कबीर कहते हैं कि 10वां द्वार उसी को, जो साहब कबीर ने कहे, उसी को ऋषियों ने ब्रह्म द्वार कहा है, उसी को ऋषियों ने ब्रह्मरंध्र कहा है, यानी ब्रह्म का दरवाजा जो शरीर के अंदर है। यह द्वार कब खुलेगा? जब हम विहंगम योग के उपदेश लेंगे, ज्ञान लेंगे, सद्गुरु के सानिध्य में इसका साधन अभ्यास करेंगे, सेवा सत्संग करेंगे, तब यह खुलेगा। यह सदग्रंथ भी कहता है कि बिना गुरु के 10वां द्वार नहीं खुलता है। 10वां द्वार खोलने के लिए गुरु जरूरी हैं, और जिस द्वार से आए हैं उसी द्वार से हमें निकलने के लिए 10वां द्वार, दरवाजा 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र जरूरी जानना, उसका ज्ञान हमें जानना जरूरी है। साधना के द्वारा सद्गुरु कृपा से यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह साधन प्राप्त होता है। सद्गुरु ही यह भेदिक तत्व को हमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं, समझाते हैं और 10वां द्वार को खोल देते हैं। हम सभी जब तक सद्गुरु शरण में नहीं जाएंगे, सुनेंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर कि एक 10वां द्वार भी है, ब्रह्मरंध्र भी है, लेकिन कहाँ है, क्यों बंद है, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, उसके खुलने पर हमारे आत्मा में क्या होगा, उसके खुलने पर हम क्या देख सकते हैं, ये जिज्ञासा हमारे अंदर ही रह जाएगा। अगर ये जिज्ञासा हमारे आपके अंदर है, 10वां द्वार को जाने, समझे या देखे, या उसके खुल जाने के बाद देखें कि क्या होता है, तो इसका तो एक ही उपाय है कि आपको सद्गुरु शरण में जाना पड़ेगा। और सद्गुरु जो अभी हैं, पूरे विश्व में एक काल में एक ही सद्गुरु होता है। वह अभी जो विहंगम योग के प्रणेता हैं, उनके उत्तराधिकारी जो वर्तमान स्वामी जी हैं, वही सद्गुरु हैं। अगर सद्गुरु शरण में जाने से पहले कुछ इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो हमारे प्रभु का, सद्गुरु का सदग्रंथ है, स्वरवेद पढ़ के देखिए। हो सकता है उससे हमारा आपका जिज्ञासा कुछ आगे बढ़े, तब हम लोग सद्गुरु खोजेंगे या सद्गुरु के शरण में जाएंगे। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में
लेकिन सद्गुरु के शरण में तो जाना पड़ेगा। इसलिए कि उपदेश लेने से नहीं, गुरु सबका होता है, तो बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। रामायण में तुलसीदास भी कहें, उस पर भी तो विचार कीजिए। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरु के नहीं तर सकते हैं। इसलिए हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। सद्गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके शरण में जाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।